हाथ दिखा चाहिए डॉक्टर। क्या बोले डॉक्टर? सही है? जाम ठीक है। फिर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करो और बताइए। मानो नहीं। वो तो करिए। फिर एक तो हाथ ऊपर करते हैं फिर रस्सी से रस्सी जैसे एक खींचो एक लाओ। दूसरा नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। और एक बताया जो दीवार के हाथ लगा करके इसको कोने पे ऐसे रख। आजकल तो ये हाई ऐप है ना वाओ त्यसमा त मतलब अचीवमेंट वाला ही कुरा हो गयो। Can you mute yourself, please? Can everyone mute? Add गरेर 4 ले डिवाइड गरेर राउन्ड अफ गर्छ। अच्छा मेरो खास 7.7 छ के सबै जोड्दाखेरि। अच्छा अनि राउन्ड अफ गरेर 8 भयो। 8 आएको भए पनि डाउन गरेर 8 आउँछ कि। मेरो 5 ल्याउनलाई एउटा न एउटा 9 सबै 0.5 मैक्सिमम ही भयो। यस लकी 7.5
त्यो चाहिँ मैले 8 ल्याएँ। Those keep are big part now. Huh. पहिला मैले 7 एफर्ट गर्दा 10 को रिजल्ट आउँथ्यो अनि मैले 8 भन्दाखेरि उहाँले रिकभर गर्छु छोरीहरूले त्यही त तिमीले 100% more than 100% हो बेटा जुन कन्डिसनबाट तिमी निस्केको छौ यो त ग्रेट अचिभमेन्ट हो के गर्नु खालि एउटा त्यो पोजिसन मान्छे 100 गर्दा मेरो धेरैले सुन्छ खालको त्यो धेरैलाई कम्युनिकेट गर्न सक्छु कतैबाट बोलेर होइन त्यो मात्रै हो मेरो चाहना सब पुरा हुन्छ बेटा अब त्यो जुन भन्छ नि that too shall pass त्यो भयो अब पुग्यो हामीलाई तर thanks to Mamta also she supported a lot तिम्रो साइकोथेरापिस्ट न त ममता भाउजूले पनि सपोर्ट गर्नु स्पिरिचुअली अनि मतलब भेटेर जे कुराले पनि थेरापिस्टको मुकाबलामा त आन्टीको त केही छैन अब तिमीहरू तीनैजनाको देव आफ्नो गरिरहेछ धेरै म अगाडि हुँदा चाहिँ पहिला चाहिँ जिन्दगीमा भुइँमा पसाल्छ मेरो थेरापीकै पार्टमा हो के गर्न सबै यो हुन्छ नि आफ्नो अन्नपूर्ण त म टुक्रा टुक्रा भइहाल्ने अनि त्यसपछि हाम्रो थेरापीमा मेरो हाइज र कुरा भइहाल्यो त्यो एभिडेन्टै छ आज त म साह्रै हाईमा छु आज म साह्रै लोमा छु अनि अहिले नर्मलाइज भएको छ एकदम हाई लो हुँदैन मैले फिल गर्छु कहिले काहीँ लो भइरहेको हुन्छु तर त्यो म पहिला सायद एकदम पहिला पनि त थियो होला नि मेरो पछि एकदम स्ट्रेसहरू जोड्दा सबै एकैचोटि भएर अनि त्यो बढ्यो अनि पहिला जस्तै त्यो भइसक्यो अनि मैले त्यो धेरैवटा स्ट्रेसर्स एकैचोटि भएर त्यो स्ट्रेचर एक्लै भएर मलाई मतलब त्यही सबै एड भएर एकदम त्यो हरिकेन जस्तै भएर अस्ति सुजानको यहाँ मेकअप गरेको थियो आर्टिस्टले तर राम्रो थिएन तिमीले गरेकै राम्रो हुन्छ मतलब अस्ति मैले भन्न नचाहेको तर म धेरै गर्छु मेरो नेचुरली नै जहाँ जहाँ कालो हुनुपर्ने साइड हुनुपर्ने हुन्छ
मेरे लिए पानी। चालू गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। थोड़ी सी सुबह हो गई क्या? use complex bottle complex craft गुरुजी Movement. Even cooking. Yes, good morning everyone. जय जिनेन्द्र। Good morning. Good morning, sir. जय जिनेन्द्र सर। Good Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Sir, good morning. Good morning. Good morning, sir. हाँ हो गया मेरा वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था. Okay. Yes, good morning. So anybody would like to share? इन्होंने अपनी सर गेम्स. आई वांट टू शेयर। हाँ जी बोलिए बिंदु जी. सर मैं जो आप करवा रहे हो होपोनोपो और ये मैं मेरे जो बड़े लोग हैं घर के ऑनलाइन जाके मेरे सब ऐसे मैं उनको ग्रेटिट्यूड तो करवाती हूँ 10 लोगों को और साथ में ये होपोनोपो भी करवा रही हूँ और EFT भी स्टार्ट कर दिए सर उनकी हेल्थ के लिए और उनके लिए रिलेशन के लिए और दे ऑल आर अबाउट 75. बहुत ही बढ़िया. फीलिंग वेरी गुड. सब ग्रेटिट्यूड कराती हूँ आज का वर्क प्लेस का सबका करवाती हूँ 5 एलिमेंट्स का सबका करवाती हूँ सर.
बहुत ही बढ़िया, सो सेटिस्फाइड कि मैं उनके काम आ रही थी पूरी तरीके से, क्या बात और है, वो क्या बहुत बात है। एनर्जी महसूस कर रहे हैं। देखिए अभी इसके अंदर आपने करना क्या है, आप जब कोई चीज नई सीखते हो पहले उसको इम्प्लीमेंट कर लो, थोड़ा बहुत गूगल के ऊपर रिसर्च भी कर लो, थोड़ा बहुत कर दिया ना, और सर आई प्रैक्टिस करो। डिड अर्लियर आल्सो, हाँ जी, मैंने करा हुआ है सर ये। ओके परफेक्ट, देन इट इज फाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ही आप किसी को बता सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो यू विल नॉट गेट द फील ऑफ इट, वहां डेप्थ तक नहीं जा पाओगे। अगर आपने थोड़े दिन की प्रैक्टिस की है तो ही आपने किसी और को सिखाना, राइट? सर हमने 1 मंथ रचना जी के साथ किया था और उससे पहले भी किया हुआ। Perfect, perfect. Then it is okay. Okay, perfect. Very nice. Wonderful. Okay. Anybody else before we start? Okay. Anybody else would like to share? किन्होंने 369 टेक्निक चालू की है क्या? Anybody has started the technique of 369? हाँ मैंने मैंने स्टार्ट किया। करी सर, आई हैव स्टार्टेड। Wow. कौन सी एरिया है? I have started. Which is the area you are working on? प्रॉपर्टी। Wonderful. Property. आप कौन सी, शालिनी जी? Which is the area you are working on? 369. प्रॉपर्टी का है जो Perfect. Perfect. हाँ। ठीक है, no problem. सेल आपने होना है sentence- उसका, तो सर sentence मैंने हमेशा ऐसा लिखा। positive लिखना। Can I tell what I am writing? हाँ जी, बोलिए बोलिए फटाफट। Thank you God, we are very happy because we are enjoying the fruits of the money received from the sale of Tarapur wala property. बहुत बढ़िया, शानदार, परफेक्ट लिखा है, एकदम परफेक्ट है। देखिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, थोड़ा ग्रेटिट्यूड डालते हैं और थोड़े अच्छे इमोशंस डालते हैं, एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पी, ग्रेटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल, ये जो थोड़े जो सेंटिमेंट्स हैं वो हमने हमारे स्टेटमेंट में ऐड कर देने हैं। Okay, thank you. ओके, सवेरे 6 बजे, 3 बजे, रात में 9 बजे लिख रही हूँ। परफेक्ट। देखिए ये टेक्निक का फायदा ये है कि नाउ यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू मेक द थॉट एज अ डोमिनेंट थॉट। अब आप अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि आपका जो विचार है वो डोमिनेंट थॉट बन जाएगा आपके दिमाग का, बस वही आपके दिमाग में आएगा कभी भी, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड फीलिंग। रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर 369 और एनी टेक्निक, याद रखें उसके बाद में आपने उसको Visualize बंद करना है, आंखें बंद करके विजुलाइज करना है। ये उस टेक्निक में नहीं लिखा, ये मैंने ऐड किया है, इसके लिए ऐड किया है कि विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है वो सबसे पावरफुल टेक्निक है, मोस्ट पावरफुल। Thank Okay. you, sir. Thank Thank you. you very much. Okay, anybody else? One more person. Yes, sir. Yes, sir. Shalini. हाँ जी, let Shalini share. Yeah. Yes, sir. I am doing it for a court case. ये काफी पुराना कोर्ट केस है हमारा, उसके लिए कर रहे हैं। सुबह 6 बजे, दिन में 2 बजे, रात को 9 बजे करते हैं। And I am writing it as I am extremely happy and दिल से grateful for the resolution of the court case and the huge settlement money that we are receiving. We are thrilled and excited about the financial freedom that we are enjoying. Perfect, perfect, perfect. आप ये ऐड कर सकते हैं in my favor. In my favor. Okay, sir. Thank you so much, sir. है ना, आपने अपने मतलब ये जो आपका जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो आपके फेवरेबल आया है। वैसे अच्छा। आपने काफी लिख दिया है, बट यू नो जस्ट कोर्ट का ऑर्डर आया उसके लिए आई एम हैप्पी नहीं, इन अच्छा। माय फेवर। ओके, अच्छा, Thank okay, you. sir. Thank Okay. you so much, sir. Yes. थैंक यू सो मच, कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि मैंने भी शुरू किए हैं, 3 दिन हो गए हैं, एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए आपके माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं, अगर आपने उसको काम नहीं दिया तो भटकते रहेगा, नेगेटिविटी में घुस जाएगा। ये सब एक्टिविटीज करने से आपके दिन के आधा एक घंटा दिन का पूरा बढ़िया से जाता है, हैप्पी थॉट्स में जाता है, अच्छी चीजों के लिए जा रहा है। आपको टेक्निक समझ में आ रही है? जी सर। जैसे मेरी मम्मी जो है वो रोज समायक प्रतिक्रमण करती है, वी आर जैन्स, हम श्वेतांबर जैन है, तो हमारी मम्मी अभी भी कर रही है, अभी सुबह चालू हो गई। अब उसने क्या कर दिया, अपना माइंड को डाइवर्ट कर दिया है। अब मुझे समायक प्रतिक्रमण मतलब हमने बैठना है, भगवान का नाम लेना है, देयर इज सम प्रोसीजर। तो हम जो है ये टेक्निक से हमारा माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। ओके,
So thank you very much. So anybody else? So let's start this session. A wonderful new day, and I welcome everyone to this session. And we all say to ourselves, today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला. Today is the best day of my life. बहुत मजा आने वाला. All good things are coming to me. I'm a child of God. I'm a winner. I'm a winner. Okay, everybody please mute yourself. I will mute everyone. Okay, so now, okay, so today is day 6. आज का हमारा 6वां दिन है. We are playing games. हम 6 दिनों से गेम्स खेल रहे हैं. तो हम बाद में उसको समराइज भी कर देंगे. आज day 6 है. So let me share with you some few nice things. आज का हमारा टॉपिक है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड को लेके हमारा टॉपिक है आज का, और उसके ऊपर से हम गेम्स खेलेंगे, क्योंकि whenever we are playing games हमारा माइंड जो है रेजिस्टेंस नहीं करता. आपको समझ में आया? कोई लॉजिक्स में नहीं जाता. जब भी हम गेम खेलते कोई लॉजिक नहीं रहती है. गेम के अंदर गेम खेलते हैं, हारे तो भी ठीक है, जीते तो बहुत बढ़िया. आर यू गेटिंग इट? Absolutely, because when we are playing the game, that is the idea. So you keep on telling your brain that you are playing a game. ठीक है ना? Okay, so now first let me introduce something on gratitude. Gratitude जो है दुनिया की सबसे बढ़िया पावरफुल शक्ति है जो इंसान को मिली है. वो अगर उसको यूज करता है तो उसको बरकत ही बरकत मिलने वाली है. बहुत सिंपल है. ये ऐसी शक्ति दी गई है इंसान को भगवान ने. अगर इस शक्ति का इस्तेमाल अगर इंसान ने सीख लिया तो उसको बरकत ही बरकत मिलेगी. जैसे कि रोंडा ब्रांड कहती हैं, whosoever has gratitude, he or she will be given in abundance. भरपूर दिया जाएगा. जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है, जो भी शुक्राना करता है, और जो शुक्राना नहीं करता, प्लीज रिमेंबर दिस, जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये सेंटेंस बहुत पावरफुल है कि अगर आपको ईगो आ गया, घमंड आ गया, हवा में उड़ने लगे, किसी की मतलब आपने देयर इज नो लव, देयर इज नो पैशन, तो आपके पास जो भी है वो भी ले लिया जाएगा. और हम में से सभी लोगों ने देखा है, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे फैमिली मेंबर्स में, हमारे नेबर्स में, जिनके पास बहुत पैसे थे, आज पैसे नहीं रहे. द ओनली रीजन इज ग्रैटिट्यूड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये इतनी बढ़िया चीज है. पैसे कमाना आसान है, उनको संभालना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कभी कभी, पीढ़ी से पीढ़ी. बट याद रखना, जिसके भी घर में, जिनके भी हाउसवाइफ, जिनकी मदर, जिनकी ग्रैंड मदर अपने बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखा देती है, तो वो अपने खानदान में बरकत कायम रखेंगे. अगर आपके बच्चों के पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, दे आर एट अ वेरी वेरी बिग रिस्क. प्लीज अंडरस्टैंड. सो दिस इज व्हाट ऑल द लेडीज ऑफ द ग्रुप कैन डू. दे हैव टू टीच ग्रैटिट्यूड टू देयर किड्स. क्योंकि हमको लगता है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब घर की लक्ष्मी होती है, उसकी वजह यह है, जो औरत रहती है वो जब शुक्राना करती है तो पूरे घर को संभाल के रखती है, पूरे घर को बाइंडिंग करके रखती है. रिमेंबर दिस. दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. और अगर आपको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मुझे तो बिजनेस नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव द पावर. सी, बिकॉज गर्ल्स, लेडीज हैव गॉट फीलिंग्स. जो आप लोगों में, मतलब गर्ल्स में जो फीलिंग रहती है, बॉयज में थोड़ी कम रहती है. बॉयज जो थोड़े लॉजिकल में चले जाते हैं. But that's okay. I mean, भगवान ने बनाया हमको ऐसा है. But women of the house can play an important role for the abundance of the family. Please understand this. और आपने लिखना है, याद रखना. लिखने में बहुत ज्यादा फायदे हैं, उसका भी अलग टॉपिक है, लिखने के क्या क्या फायदे हैं. But let us not go into that. So please go into writing. अब जो है ग्रैटिट्यूड के पावर्स, ग्रैटिट्यूड के चमत्कार, पूरे दुनिया भर के लोगों ने करोड़ों रुपया करके, खर्चा करके रिसर्च की है. आपको करने की जरूरत नहीं है.
आपने तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है और उसके फायदे उठाना है। नाउ लेट मी टेल यू, ओलंपिक्स में जाने के पहले उनको शुक्राना का चैप्टर रहता है, क्लासेस रहते हैं रेगुलरली। द वन हु इज इवन अपियरिंग फॉर मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, दे आर टॉट ग्रैटिट्यूड। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नहीं जीतोगे। अगर आपको जीतना है, आपको ग्रैटिट्यूड आना पड़ेगा। आपको लगेगा कि भाई आजू बाजू में कोई इंसान है, वो तो इतना एरोगेंट है, इतना ईगो है, इतना गुस्सा कर, फिर भी पैसे कमा रहा है, राइट? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। अरे ये तो कुछ करता ही नहीं ग्रेटिट्यूड। रुको रुको, थोड़ा टाइम रुक जाओ, शायद उसने कोई अच्छे कर्म किए रहेंगे। एनीवे, आर यू गेटिंग दिस? एब्सोल्युटली, यू हैव द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, यूज दिस पावर। और इसको सीखने के लिए मुझे 2 साल लगे हैं। 2 साल के बाद भी मैं सीख रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हियर हैव नॉट अटेंडेड अश्विन मुंजाल्स वर्कशॉप ऑन मैजिक बुक? नॉट अटेंडेड, मुझे पता है मेजॉरिटी लोगों ने अटेंड किए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव नॉट अटेंडेड? नहीं किया। वंदना जी ने नहीं किया। ओके, प्लीज टाइप इट नो। Everybody, I mean anybody who has not done the workshop by Ashwin Munjal, 28 days का मैजिक बुक रीडिंग सेशन कराती हैं Ashwin Munjal, Arvind Munjal, any Munjal. Okay, Poonam has not done, Vandana has not done, Vijay Kanaya Yadav has not done, Neeta Goenka has not done. Sir, I have also not done. Okay, वाधवानी जी ने भी नहीं किया है, सुनीता सिंह ने नहीं किया है। Okay, there are at least about I think 10, 15, 20 people. Now let me tell you, अगर इस सब्जेक्ट की कोई टॉप मतलब महारानी होगी, मतलब वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वो है रोंडा ब्रायन। रोंडा ब्रायन ने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है। बड़े बड़े लोग जो नहीं कर पाए, वो रोंडा ब्रायन ने कर पाई, क्योंकि उन्होंने जब वो किताब सीक्रेट लिखी थी, पूरी दुनिया हिल गई थी। इतनी सारी करोड़ों किताबें बिकी है, एंड शी बिकेम वेरी फेमस। उसके बाद में उन्होंने आई थिंक पहले पिक्चर बनाई, सीक्रेट मूवी बनाई है, आप लोगों ने सभी ने देखना है, द मूवी कॉल्ड सीक्रेट, जिसका हिंदी डबिंग है। प्लीज अंडरस्टैंड, इंग्लिश पिक्चर मत देखना पहली बार में। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई मीन इट्स अप टू यू। फॉर मी, हिंदी में जब वो पिक्चर देखी तो बढ़िया पिक्चर थी, रोंडा ब्रायन ने बनाई। उसके बाद में उन्होंने सीक्रेट किताब लिखी, उसके बाद में उन्होंने मैजिक किताब लिखी। मैजिक बुक जो है वो 28 दिन तक हम पढ़ते हैं और रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं, जहां हमें रोज अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर समझाया जाता है ग्रेटिट्यूड कैसे करना, क्यों करना, क्या फायदे हैं। सो मैजिक बुक इज अ ट्रांसफॉर्मिंग बुक जो हमको सिखाई है हिंदुस्तान की, जिनको मैं मानता हूं कि उससे अच्छा कोई सिखा नहीं सकती आपको मैजिक बुक। उनके रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके लाइव वर्कशॉप्स होते हैं, एंड शी इज डूइंग इट फॉर फ्री। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस हु इज Ashwin Munjal. She is one of the most successful beautician in Delhi, नोएडा, मतलब ये NCR रीजन में, और उनके 12-15-17 सलोन्स हैं, एकेडमी है, उनकी बिल्डिंग के बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर वो लड़कियों को वो मेकअप करना और यू नो हाउ टू लुक ब्यूटीफुल सिखाती है। सो आज का चैप्टर है ग्रैटिट्यूड। सो लेट अस ऑल पे अवर ग्रैटिट्यूड टू Ashwin Munjal, Arvind Munjal and Annie Munjal, जिन्होंने हमको ये सिखाया है। 2 साल से रोज हमारा क्लास लेती है, और अब जब हमको टाइम मिलता है, मतलब जब वो क्लास नहीं लेती है, तब हम शुरू करते हैं। मैं हूँ, निखिल है, अलका जी हैं, डिम्पल इज देयर, एंड समटाइम्स इवन महिमा वाज देयर, गुरप्रीत वाज आल्सो देयर। यस, तो हम क्या करते हैं, जब Ashwin Munjal वर्कशॉप नहीं लेती हैं, तब हम करते हैं थोड़े बहुत, सो दैट हमारा सुबह 6 बजे उठने का प्रोग्राम प्रैक्टिस चालू रहे। बट आई रिकमेंड एवरीबडी शुड अटेंड हर वर्कशॉप लाइव। शी इज एन अमेजिंग वुमन, वेरी वेरी सक्सेसफुल, और जो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, कहाँ से कहाँ वो कहाँ पहुँच गई है, और वो जो सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता। अमेजिंग लेडी, अमेजिंग फैमिली, and thank you so much. Thank you, Ashwin. Thank you so much. Thank you, the full Munjal family.
जो आपने हमारी जिंदगी में किया है, आपने हमें चेंज कर दिया है। उन्होंने ऐसे ऐसे जिंदगी के एग्जाम्पल्स बताए हैं। एन ऑर्डिनरी गर्ल मैरिड एट द एज ऑफ 18 और 19, 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो गई। देखने में इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके हस्बैंड उनको हनीमून से 4 दिन में वापस लेके आए थे, और वहां से पैसे नहीं थे उनके पास उनकी डॉटर को फ्रॉक दिलाने के लिए। पहला दूसरा बर्थडे था उनकी बेटी का, तो पैसे नहीं थे, तो सस्ते वाला ड्रेस लिया। और यहाँ से शी हैज क्रिएटेड सो मच ऑफ अबंडेंस उनकी जिंदगी में, हर एरिया में। उनकी जो लाइफस्टाइल, मतलब उन्होंने जो लाइफ में जो जो किया उन्होंने, वो सब बताती है हमको, और ये बुक भी बताती है। लेकिन उनका समझाने का तरीका, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, व्हाट शी इज शेयरिंग इज अमेजिंग। आपके माइंड में घुस जाएगा जैसे सिखाती है वो। एवरीबडी एग्रीज हियर, whoever has done Ashwin Munjal के workshops? Yes? Absolutely, sir. Yes. Yes. Thank you so much. And there is no better person than Ashwin Munjal जो आपको सिखा सकती है। इतना बढ़िया सिखाती है, इतना बढ़िया सिखाती है वो। And और हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। Thank you so much. Thank you, Ashwin ji. Thank you so much. And we all love us. Yes. So today's chapter is about gratitude. So gratitude हमने इसके लिए करना है क्योंकि gratitude करने से हमारी जो internal energies हैं वो ठीक हो जाती हैं। Please remember, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था everything is energy. इस एनर्जी को ठीक करने के लिए ग्रेटिट्यूड जैसा सिंपल आसान तरीका कोई नहीं है। मैं आपको थोड़ी मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कभी भी किसी को थैंक यू नहीं बोला। मुझे समझता ही नहीं था कि थैंक यू बोलना चाहिए। सो माय यंगर सन इज लिटिल ग्रेटफुल, मतलब वो थोड़ा ग्रेटफुल है, मतलब ही इज ऑलवेज लवेबल एंड व्हाटएवर। बट आई वाज लाइक, हम होटल में भी जाते हैं तो वेटर को, भाई काय का थैंक यू, पैसे दे रहा हूँ मैं, तो थैंक यू काय का। किसी ने हमको टैक्सी में लेके गए कहाँ पर, तो थैंक यू काय का। एयरपोर्ट प्लेन में बैठे, फ्लाइट में पायलट प्लेन चला रहा है तो थैंक यू काय का। थैंक यू तो समझ में ही नहीं आता था। मैंने कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला, ट्रस्ट मी। बट लास्ट 2 साल में मतलब थैंक यू की तो मतलब सैलाब आ गया, मतलब फ्लडिंग हो गया है। मैं मॉर्निंग, आई नॉर्मली टेक अ फ्लाइट इन द मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई टू नागपुर, so that is a 6 o'clock flight, so 4 o'clock I have to leave, 4:30 Bombay से या whatever. By the time I reach Nagpur house, मतलब मेरा बॉम्बे का घर, कम से कम 15, 20, 25 लोगों को तो मैंने थैंक यू बोल दिया है, और दिल से निकलता है। टैक्सी वाले को कभी टिप नहीं दिया, बट अभी हमेशा आई मेक इट अ पॉइंट, 5, 10, 15, 20 रुपए जो हाथ में आए कुछ तो देना है। सिक्योरिटी वाले को, हमारे बिल्डिंग के, आई एम द सेक्रेटरी, तो उनको भी पैसे देना मतलब देना ही है। This is all what has transformed me by attending for 2 years. 2 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज भी अगर अश्विन मुंजाल का वर्कशॉप चालू हो जाता है, सभी लोग वहां भागते हैं। आपको सभी ये सब चेहरे वहां दिखेंगे। The point here is, इतना अच्छे से हमको जो प्रैक्टिस कराया है, and we have to keep on learning. Can you imagine the same book, एक बुक है मैजिक, उसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, फिर भी मजा आ रहा है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कुछ तो रहेगा उस बुक के अंदर, जहां पर पूरे दुनिया के अंदर ऐसी क्लब्स बनी हुई हैं जहां पर ये सभी लोग रोंडा ब्रांड की बुक्स पढ़ते हैं। सो टुडे आई लेट अस प्ले सम गेम्स ऑन ग्रेटिट्यूड। ओके, सो ग्रेटिट्यूड की गेम्स खेलेंगे हम। ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्राना करना, किसी को तहे दिल से शुक्राना करना, एंड यू फील इट। थैंक यू सो मच। आज आपको पता ही नहीं है कि आपके पेरेंट्स नहीं होते थे तो आपकी क्या पोजीशन होती थी। हम जो भी हैं इज बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। आज हम जिंदा हैं, वो एक गिफ्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड, आज अगर आप जिंदा हो तो इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ दैट आई एम अलाइव। आज मैं जिंदा हूँ, ये एक मेहरबानी है, एक गिफ्ट है। जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करोगे, एक्नॉलेज करोगे, आपके पास जो है उसका शुक्राना करोगे, तो ही भगवान आपको और देगा।
प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं देगा तो हमें अश्विन मैम ने सिखाया था, एक पेरेंट्स रहते हैं, उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक बच्चा जो है वो हमेशा उसकी मम्मी ने कुछ भी खाना बनाया बहुत तारीफ करता है, जब मम्मी उसको होटल में कोई लेके गई तो उसकी तारीफ करते हैं, होटल के वेटरों की तारीफ करते हैं, खाना का तारीफ करता है। बाहर गांव घूमने गए तो जहाँ होटल में रहे वहां चद्दर की हैप्पीनेस, ही इज सो हैप्पी दैट वन चाइल्ड इज सो हैप्पी चाइल्ड, ही इज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग, वाओ कितना बढ़िया है, कितना अच्छा रूम है, कितना अच्छा पलंग है, वाओ बहुत मजा आने वाला है। और दूसरा लड़का है वो हमेशा कंप्लेन करता है मम्मी को, क्या मम्मी तूने आज खाना अच्छा नहीं बनाया, मुझे तो खाना अच्छा ही नहीं लग रहा। होटल में गए तो इससे तो अच्छा वो बढ़िया होटल थी, उधर जाना चाहिए था, ये तो इधर तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। बाहर घूमने फिरने गए तो उसको कुछ भी पसंद नहीं आता है, एंड ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। इस 2 पोजीशन के अंदर पेरेंट्स को कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा, किसका लिए कुछ करने के लिए मन करेगा? डेफिनेटली द वन एप्रिशिएटिंग, राइट? यस, जो बच्चा तारीफ करता है, हैप्पी रहता है, अप्रिशिएट करता है, हमेशा उसी को वही अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। सिमिलरली हम सब भगवान के बच्चे हैं, जो जितनी ज्यादा कंप्लेन करेगा, ब्लेम करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, गॉसिपिंग करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल साइंस। एक छोटा बच्चा जिद करता है पापा को, पापा आइसक्रीम खानी है, तो पापा लेके जाते हैं उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए। अब वहां पर एक स्कूप कोन रहता है, कोन के ऊपर सिंगल स्कूप वाला आइसक्रीम पापा उसको दिलाते हैं। छोटा बच्चा है, बाहर निकलता है, हंसते खेलते हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है, छोटा बच्चा है, आई कैन अंडरस्टैंड। अब बच्चा वापस जिद करता है कि आई वांट आइसक्रीम, आई वांट आइसक्रीम, आई वांट आइसक्रीम। पापा बोलते चल भाई तेरे को आइसक्रीम दिलाता हूं मैं। नाउ व्हेन ही गोज इनसाइड द आइसक्रीम पार्लर, वहां पर एक फोटो देखता है, एक कोन रहता है, वहां पर सिंगल डबल ट्रिपल स्कूप वाला आइसक्रीम, बहुत बड़ा आइसक्रीम रहता है। अब वो बच्चा वो मांगने लगता है, पापा मेरे को ये चाहिए। पापा क्या सोचेगा? व्हाट विल द फादर थिंक? ये छोटा बच्चा एक स्कूप को नहीं संभाल पाया तो 3 स्कूप कैसे संभालेगा? कोन के ऊपर 3 स्कूप है, राइट? सिमिलरली इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द प्लेजर, अगर आपको ये जो घर है जहां रहते हैं, जो आपकी आंखें, जो बाल हैं, जो शरीर है आपका, उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू बी हैप्पी with what you have, you have to appreciate what you have, you have to love what you have। पेरेंट्स है, उनको प्यार, मतलब दे आर अब माय पेरेंट्स। अब उसके पेरेंट्स कैसे हैं वो उनका है, माय पेरेंट्स आर द बेस्ट। मेरा जो घर है वो सबसे बढ़िया मेरा घर है, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि यही घर मेरे काम आ रहा है, यही मेरा शरीर मेरे काम आना है। आपका शरीर मुझे काम नहीं आने वाला है, आपके पैसे काम नहीं आने वाले हैं। आर यू गेटिंग दिस टेक्निक? You have to love yourself, you have to be grateful to yourself, you have to appreciate yourself, you have to appreciate what you have। You will not believe, मैं जब भी, जैसे मैं नागपुर के घर में जाता हूँ, बॉम्बे, वाओ इतना तारीफ करता हूँ, कितना बढ़िया घर है, कितना बढ़िया घर है। Give love to what you want। See, these are all the things which will come by practice। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ दूसरा। हमारे पास एक गाड़ी है, पुरानी गाड़ी हो गई है, 10-15 साल हो गए हैं, मॉडल भी पुराना हो गया है, रेगुलरली रिपेयरिंग देता है। अब हमें नई गाड़ी खरीदनी है, राइट? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्लीज अंडरस्टैंड। अब हम क्या करते हैं, यार ये गाड़ी तो खच्चर हो गई है, जब देखो तब चलती, मतलब इसमें कुछ अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं है, एसी भी काम नहीं कर रहा है, एंड यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, जब देखो तब रिपेयरिंग मांगता है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। नाउ आई वांट टू बाय अ न्यू कार, राइट? घर के बारे में हर एक चीज को लेके वी आर द, दिस इज द वे वी थिंक। नाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज, इफ यू वांट टू बाय अ न्यू कार, अ मर्सिडीज कार, द फर्स्ट थिंग यू डू इज फर्स्ट गिव ग्रेटिट्यूड। क्या बढ़िया गाड़ी है, इतने साल से इतना अच्छा से, इट हैज बीन ड्राइविंग सो सेफ,
कोई एक्सीडेंट नहीं हुए, कभी कुछ नहीं हुआ, आज तक मैं जिंदा हूँ इस गाड़ी की वजह से। दिस कार हैज टेकन मी सो मच ऑफ केयर ऑफ मी एंड आई लव दिस कार. This is the only way to attract abundance. मैं आपको बता रहा हूं अबंडेंस कर, क्योंकि ये जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है वो सभी लोगों ने शेयरिंग्स किए हैं, सभी लोगों ने किताबें लिखी हैं कि आपके पास जो है उसकी तारीफ करें, उसको पहले प्यार करें, उसको कभी कुछ ना कहें. हम क्या करते हैं, अरे यार ये भंगार गाड़ी है, बंकस है, ये बेकार है, मेरे को बस ये बेचनी है, मेरे को नया गाड़ी लेना, मेरे को नया गाड़ी लेना है. अब मुझे हमारे ये सोचना है I love cars. This car is also good and now I am also going to buy a new car. हम इस गाड़ी को कभी कुछ नहीं कहेंगे. हमारे ये जो पुराना घर है, पानी गिर रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, रोज रिपेयरिंग मांगता है, प्लास्टर गिर रहा है, ये हम जो है वो उसको पहले तो विल बी बेटर, विल बी ग्रेटफुल. आज कितने सालों से इस घर में रह रहा हूँ, कितना बढ़िया, सो मच ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी इस घर में रहने से. जिसके पास घर नहीं है उनको पूछो. सो व्हाट वी विल डू इज, पहले हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, एप्रिसिएशन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमारे पास है. एंड नाउ सपने भी देखेंगे नया घर का, पर इस घर के बारे में गंदा कुछ भी नहीं बोलेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This is the way you can attract a Mercedes. This is the way you can create properties. This is the way you can create abundance. This is the way you can create your health. बार बार अपने शरीर को मत कोसो. अरे मेरे साथ तो ऐसा ही है, कुछ समझता ही नहीं, मेरा तो पाँव 10 साल से दुख रहा है. अब वो दुख इसके लिए रहा है क्योंकि आप 10 साल से बोलते जा रहे हो मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, आप जो हैं जैसे हैं, एक्सीलेंट है, परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, सुपर्ब है. अपने आप की तारीफ करोगे. अगर आप ही अपने आप की तारीफ नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा, याद रखना. यू विल हैव टू लव योरसेल्फ, यू विल हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, एंड यू विल हैव टू बी थैंकफुल टू योर हार्ट, टू योर लंग्स, टू योर किडनी, टू योर लेग. आपको पता ही नहीं है कितने लोगों को कितनी सारी बीमारियां लग गई है. अगर आपको भी एक आधी दो लग गई है तो भी कोई फिक्र नहीं, अच्छी बात है, वो तो 2-4 दिन में तो चले जाने वाली है. मेरे पर डिबारी टिकती नहीं है. कीप ऑन टेलिंग. मैंने कल आपको अफर्मेशन सिखाया हूं, मैं आपको आज बता रहा हूं, अफर्मेशन जैसी टेक्निक कोई भी नहीं है आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है. ओनली एंड ओनली अफर्मेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू. देखो ये बॉक्स है मेरा अफर्मेशन कार्ड्स का, उसमें पहला सेंटेंस लिखा है, व्हाट योर माइंड बिलीव्स यू विल अचीव. व्हाट योर माइंड बिलीव्स यू विल अचीव. अगर आपका माइंड बिलीव करता है कि मेरा तो डायबिटीज 2 दिन में तो मैं तो ठीक होने वाली, ये इंजेक्शन जो है ना वो तो बंद, कुछ नहीं, थोड़े दिन में बंद होने वाला. अब का माइंड ने बिलीव कर दिया तो यू कैन अचीव. सिंपल सेंटेंस है, गौतम बुद्धा ने बोला है. सिंपल सेंटेंस है, श्री श्री रविशंकर बोलते हैं, बीके शिवानी बोलती हैं. खत्म होगी बात. क्यों दिमाग लगाना यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो? इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने लाखों करोड़े, अमेरिका के जो सबसे रिचेस्ट मैन आपको सिखा रहा है. आर यू गेटिंग दिस? डू नॉट चैलेंज, डू नॉट डाउट. उन्होंने जो बोला है वो खत्म. Whatever your mind believes, you can achieve. Now, how will your mind believe? कोई भी चीज को आप रिपीट करते जाओगे तो आपका माइंड बिलीव करने लगेगा. कोई भी चीज को आप रिपीट करते जाओगे तो आपका माइंड बिलीव करना लगेगा. इसके लिए ये जो अफर्मेशन कार्ड्स हैं, ये देखिए, ये इसके अंदर से आपको जैसा उसको नंबरिंग भी दिया हुआ है. So these are different cards. You have to read a card. ये कार्ड को आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, अपने कबाट में रख सकते हैं, अपने ऑफिस के टेबल पे रख सकते हैं. आपके ऑफिस के जो आउटसाइड वेटिंग रूम रहता है वहाँ, ये चला गया तो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक और बॉक्स खरीदना है. आपके ऑफिस के बाहर मैगजीन्स पड़ी रहती है, स्टारडस्ट, फिल्म स्टार, ये वो जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं,
तो उसकी जगह पे अगर आपने ये कार्ड रख दिए तो जहां पर कोई भी आपका कस्टमर बैठा है तो एक दो कार्ड पढ़ लेगा, उसका कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा. What will happen? A happy thought, a positive thought, a grateful thought will go into his mind. And never underestimate the power of your thought. अच्छे पॉजिटिव थॉट्स डाल दोगे, ये जो कार्ड है आपके कबाट में लगा दिए, आपकी गाड़ी में, आपके डेस्क में, कहीं पर भी रख दिए, कोई फिक्र नहीं. एंड लेट मी टेल यू, इस कार्ड से I mean, I can tell you at least one person has come and shared me. बम्बई में बहुत बड़े बिल्डर है, नाहर बिल्डर्स. दे आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. उनके घर पे गणपति आया था, तो उनको जब मैंने ये बताया तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में सबको ये अफर्मेशन कार्ड्स बांटे. अफर्मेशन कार्ड्स बांटने के बाद गणपति का टाइम था, उसके 2-4 महीने के बाद में डिम्पल नाहर जो उनकी डॉटर है, शी केम टू मी एंड शेयर्ड कि राजन ये कार्ड मैंने किसको दिए थे, उसके घर में उनकी जो लड़की थी उनको सुसाइड करने का डिप्रेशन में थी, पूरी डिप्रेशन में थी, एंड शी डिड नॉट न्यू व्हाट टू डू, और सुसाइडल के थॉट्स आते थे. ये अफर्मेशन कार्ड्स के बाद में फॉर प्रैक्टिसिंग 2-3 months शी हैज कम आउट ऑफ इट. अगर किसी को भी ये साइंस समझ में आ गया, ये क्योंकि पूरी शक्ति हमारे माइंड में है, इस माइंड को ठीक करने का अफर्मेशन से अच्छा कोई तरीका नहीं होता. ओके उसके ऊपर कुछ नहीं है, आप अपने माइंड को कुछ भी सर बार आवाज आ रहा है बहुत. ओके आप अपने आप को बार बार ये कहते जाओ, जहां खोदता हूँ सोना निकालता हूँ. पैसे की तो बारिश हो रही है, पैसे की तो बारिश हो रही है. मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. मनी इज कमिंग टू मी रेगुलरली. आई लव मनी. मनी इज यमी. देखिए आपका पैसे का एरिया सॉर्ट आउट हो गया तो 90, 70, 80% सब ठीक हो जाते हैं. थोड़ा बहुत इंडिया में तो वो है, आई थिंक वर्ल्ड ओवर. एक्चुअली हेल्थ उसके ऊपर आता है, पर हमने थोड़ा हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है. ओके सो ग्रेटिट्यूड की वी विल प्ले 2 गेम्स. दोनों गेम मैंने बनाई हुई हैं. सो गेम नंबर 1, पहला गेम जो हम खेलेंगे वो ये है, हम आज के बाद में कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे. हम आज के बाद में कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे. हमको बचपन से लेके आज तक सिखाया गया है, सॉरी बोलो बेटा, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो. एंड वी कीप ऑन सेइंग सॉरी. सॉरी हैज बिकम आवर हैबिट. हम कभी भी कुछ गलती करते हैं, सॉरी भाई, सॉरी, सॉरी यार गलती हो गया. किसी की गाड़ी ठोक दी, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी. किसी को टाइम दिया, 2 घंटा लेट पहुंचे, सॉरी यार, सॉरी. अपनी वजह से किसी का नुकसान हो गया, सॉरी भाई, सॉरी. आर यू गेटिंग दिस? हम सॉरी 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 कितनी बार बोलते हैं दिन भर? हमारे में से कितने लोगों को आदत है सॉरी बोलने की? थोड़ा बहुत ज्यादा ही बोल देते हैं. यस देखो संगीता जी हाथ ऊपर कर रही है, एंड वंदना जी भी बोल रही है सॉरी सॉरी सॉरी. पीना, श्रीना, श्रेयांश, यस, रेनू, सो मेनी पीपल, शारदा, शालिनी, गीता, सॉरी 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 सॉरी, सब सॉरी 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 सॉरी. अब हम जो है, मैं आपको आज बहुत अच्छा गेम खिला रहा हूँ. नाउ दिस इज अ गेम. आज के बाद में हम सॉरी नहीं बोलेंगे. उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप सॉरी बोलते हो तो आप अपने आप को छोटा दिखा रहे हो. यू आर belittling yourself. हम छोटे बन जाते हैं उस टाइम पे. हमें अफसोस होने लगता है. वी आर रिग्रेटफुल. यू फील दैट यू हैव डन सम मिस्टेक. आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, और आप अपने आप को बोलते हो आई एम नॉट गुड इनफ. व्हेन यू से सॉरी, एक्चुअली आप अपने आप को ये बोल रहे हो यार मेरे से तो आई एम नॉट गुड इनफ. आर यू गेटिंग दिस? नाउ डोंट यू अंडरस्टैंड? These are all negative feelings, negative thoughts, being regretful, अफसोस करना, गलती महसूस करना, I am not good enough. सॉरी सॉरी सॉरी. टीचर ने सॉरी बोलना सिखाया, पेरेंट्स ने सॉरी बोलना सिखाया, दोस्तों ने सॉरी बोलना सिखाया, पर मैं आज आपको बोल रहा हूँ सॉरी नहीं बोलना. अब आपने क्या करना है? थैंक यू बोलना है.
अब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? नाउ दिस इज माय गेम, ये मैंने, आई डोंट नो हाउ इट केम इनटू माय माइंड, एंड नाउ यू रिप्लेस सॉरी बाय सेइंग थैंक यू। कैसे? जैसे कि आपने किसी को टाइम दिया, आप आधा घंटा लेट पहुंचे, तो तुरंत बोलते हैं सॉरी यार, वो ट्रैफिक इतना ज्यादा था ना, सॉरी यार मेरा ये हो गया, सॉरी यार। अब हम बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी, धन्यवाद साहब आपने मेरा इंतजार किया, धन्यवाद। नाउ डोंट यू थिंक दिस इज पॉजिटिव? डोंट यू थिंक दिस इज एम्पावरिंग? अब आपने कोई गलती की तो आप क्या बोलते हो? सॉरी यार मेरे से तो गलती हो गई, मैं अगली बार नहीं करूंगा। हम क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने मुझे कुछ सबक सिखाया, मुझे बहुत काम आएगा। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, आपने मुझे टॉलरेट किया, उसके लिए धन्यवाद। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? आपने कुछ काम नहीं किया, आप भूल गए, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिलाया। नाउ डोंट यू थिंक दिस इज पॉजिटिव? सेम थिंग बट इन अ पॉजिटिव मैनर। थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्ट्रांग, आपको किसी ने बहुत धमकाया, गाली दी, गुस्सा किया, थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्ट्रांग, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। कभी आपने गलती कर दी, सामने वाले ने बहुत कुछ सिखा दिया तुमको, और हम क्या, अरे यार सॉरी सॉरी अगली बार नहीं करूंगा। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपको समझ में आ रहा है? Does anybody wants an answer कि भाई आप सॉरी किसके लिए बोलते हो, तो उसके बदले में हम क्या बोलेंगे? Anybody wants to ask how to replace sorry by thank you? आप गलती करते हो, आप सॉरी बोलते हो। मैं बोल रहा हूं, आपने गलती करने के बाद में किसी ने आपको कुछ बोला तो बोलना थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, थैंक यू फॉर योर लव। इट इज सिंपल। आपके माइंड हमेशा थैंक यू करता रहेगा। एंड आप क्या कर रहे हो? यू आर प्लेइंग अ गेम। आप तो एक गेम खेल रहे हो, ग्रेटिट्यूड का गेम खेल रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ थैंक यू फॉर योर हेल्प। हाँ जी, एक सूचना था, इन केस हमसे कोई हर्ट हो जाता है अननोइंगली और इंटेंशनली नहीं है, तो उसको थैंक यू कैसे कहेंगे? सर कहेंगे थैंक यू, तो थोड़ा समय, आवाज आपका बराबर नहीं आ रहा है। कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट वाधवानी जी सेइंग? सर कैन आई रिपीट अगेन? हाँ प्लीज रिपीट। यस, in case we somebody get hurt from us for any reason, जो हमने जानबूझ के नहीं किया है, हम उसको थैंक कहेंगे तो कोई उसका डिफरेंट ओपिनियन तो नहीं लेगा कि थैंक यू जो सॉरी बोला। ओके, गॉट योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। आपका ये कहना है कि भाई आपने कुछ किया और उसकी वजह से किसी और का नुकसान हो गया, उसको हर्ट हो गया है, राइट? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? सॉरी सॉरी यार मेरे से अनजाने में गलती हो गई, हम ये बोलते हैं, राइट? पर हम क्या बोलेंगे अब? थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मेरा इतना होने के बाद में भी आपने मुझे इतना समझाया, थैंक यू फॉर द लेसन दैट आई हैव लर्न, थैंक यू फॉर द लेसन दैट आई हैव लर्न। Thank you, sir. I got it. Yes, I got it. Now, when you say thank you, आपकी बॉडी एक्सपांड होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप सॉरी बोलते हो तो आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, आप छोटे इंसान बन जाते हो। कहीं ना कहीं गलती की है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव फीलिंग आती है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने जो आज मेरे को लेसन सिखाया ना, मजा आ गया। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। When you hurt someone or because of you someone incurs a loss, say to him, thank you for tolerating me, thank you, I have learned a lesson, मैंने एक सबक सीखा है, thank you for your unconditional love, thank you for your caring, thank you for standing for me, आप मेरे लिए एक स्टैंड बन के रह गए, thank you so much। पर अगर excuse me, हाँ जी, I'm saying कि अगर समझो कोई ने गाड़ी ठोका
अगर अपने बोलेंगे थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी एंड ऑल दोस, वो आगे वाला बोलेगा एक तो सॉरी नहीं बोलता है, ऊपर से थैंक यू बोल रहा है और देखो, गुस्सा भी हो जाएगा। I knew somebody's been, मतलब मुझे भी ये ख्याल आया कि अगर मैंने किसी की गाड़ी ठोकी हाँ, तो आपने क्या करना है, फिर भी सॉरी नहीं बोलना है। मैं आपको बताता हूँ अब हम क्या करेंगे। देखो क्या हो गया है, हमारी माइंड का बनावट ऐसे हो गया है कि आदमी ने सॉरी बोला व्हाटएवर, ऐसे टाइम में अगर किसी को नहीं समझ में आवे और उसको आपने सॉरी बोला तो अच्छा लगता है तो एक आधी बार बोल देना, बट आई वॉन्ट यू टू बी कॉन्शियस, डोंट रिपीट दिस सॉरी सॉरी अगेन 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 अगेन। अब मुझे पता है अगर मैंने किसी की गाड़ी ठोकी, अगर उसको ज्यादा जाके थैंक यू किया तो बोला पागल है क्या, यू नो ही विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। हम एक गेम खेल रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। आई नो। हम एक गेम खेल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर में शादी थी बच्चे की, तो मैं सबके घर में वेडिंग कार्ड देने, मतलब हमारे अभी बिकॉज ऑफ कोरोना वी जस्ट वेंट टू अबाउट 100 हाउसेज आई थिंक, मैक्सिमम आई थिंक, जो मेरे क्लोज वाले थे। तो अब मैं कार्ड देने जब जाता था, हर कोई मुझे कुछ ना कुछ खाना देने को दे रहा था, कुछ ना कुछ, ये खा वो खा। अरे इतने दिन, अब यू डू नॉट गो टू पीपल्स हाउस, बट कार्ड देने के लिए हम सबके घर पे जाते हैं। जो जाओ जिसके घर पे, ये ला वो ला, ये बना वो बना। अब मैंने समझ में आया कि मैं ना ना नो 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 कितनी बार बोल रहा हूँ। अब एक एक दिन में 8-8 5-5 10-10 कार्ड दे रहा था मैं, समझो इवनिंग में, और सभी घर पे नहीं नहीं यार नहीं, फिर वो और कुछ लेता, अरे ये लो, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं। देन आई रियलाइज, मैं बोला ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाउ मेनी टाइम्स आई एम सेइंग नो। फिर मैंने क्या किया, मैंने उधर बोलना थैंक यू आई एम गुड, मैंने बोलना चालू किया, थैंक यू सर, थैंक नहीं नहीं मम्मी, आई मीन जिसके काकी, थैंक यू सो मच आई एम गुड। अब वो भी ना समझे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो गेम खेल रहा हूँ। मैं कौन सी गेम खेल रहा हूँ, आई डिड नॉट वांटेड टू से नो। मुझे नो नहीं बोलना है, मुझे मेरे माइंड को पॉजिटिव रखना है। तो अभी मैंने बोलना शुरू किया थैंक यू आई एम गुड, फिर भी ना समझे। फिर जो मेरे जो काफी जो अच्छे जो आई मीन यू नो इन द फैमिली में जो अपने समझ में आवे, जो समझते अपने को, उनको मैंने बोलना शुरू किया, देख भाई मैं एक गेम खेल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आई बी द विनर, तू मेरी मदद करे। बोले कौन सी गेम खेल रहा है, मैं बोला मैं जितनी बार भी नो बोलूंगा ना, आई एम गोइंग टू लूज द गेम, तो मुझे नो नहीं बोलना है। तू जितनी बार मुझे खाना ऑफर करेगा, ये देगा वो करेगा, तूने तो कुछ खाया ही नहीं, अरे कितने दिनों के बाद आया, ये खा नो, ये खा नो। तो मैं बोला मैं हार जाऊंगा, डू यू वांट मी टू लूज द गेम। फिर वो हंसता है, फिर भी उसकी आदत नहीं जाती और मैं बोलता रहता हूँ आई एम प्लेइंग माई गेम, ही इज प्लेइंग हिज गेम। यू नो एक बार क्या हुआ, जैसे कोई ने पूछा तो आई सेड थैंक यू बिकॉज आई डिडंट वांट द वाटर, सो आई सेड थैंक यू। तो थैंक यू मींस चाहिए कि नहीं चाहिए तेरा। यस इट इज सो ट्रू, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक्चुअली मैंने फरवरी में आपके वीडियोस देखे थे जो लास्ट ईयर फरवरी के थे, जो शायद आपके 5 सेशन थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो उसमें आपने सिखाया था कि हमको सॉरी नहीं बोलना है एक तो, और नो नहीं बोलना है। सर उस दिन से मैंने सॉरी और नो दोनों ही कम कर दिया, मेरे बहुत कम हो गए, मतलब 90% कम हो गए। अमेजिंग, दिस इज द वे टू बिकम पॉजिटिव। लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, अरे भाई पॉजिटिव होना कैसे है वो कोई नहीं समझाता। कभी भी देखो योर माइंड जो है ना, ओके सो नाउ लेट मी टेल यू वन, थोड़ा टाइम, ओके एनीवे बट लेट मी टेल यू दिस, योर माइंड इज प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट यू, प्लीज अंडरस्टैंड। आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, कभी भी याद रखना वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, आपको कंफर्ट जोन में रखने के लिए बनाया गया है। आपको समझ में आ रहा है, कभी भी कोई भी चीज आई तो आपका माइंड तुरंत, कोई नई चीज आई तो तुरंत नो बोलेगा, याद रखना ये बात को। सो देयर इज अ रूल कॉल्ड 5 सेकंड रूल्स, 1 4 5 4 3 2 1, खाली 5 सेकंड मिलती है एंड यू से यस, नो नहीं बोलना। सर इट्स लाइक जैसे कछुआ होता है, जैसे ही उसे कुछ डर दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने शेल में अपना सर कर लेता है। तो हमारा माइंड भी वैसा ही है बिल्कुल भी, जैसे कुछ नई चीज दिखेगी, इफ इट इज नॉट विद इट्स कंफर्ट, वो तुरंत ही वो एकदम छुप जाएगा। इट विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग न्यू। इट इज बिकॉज योर माइंड ऐसा बना है, तो आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाओगे।
यस यस यस, लेट्स ट्राई, हो सकता है। अपन क्या बोलते हैं, हो ही नहीं सकता। ऐसे नेगेटिव वर्ड्स इतनी ज्यादा फीलिंग के साथ बोलोगे तो कैसे पॉजिटिव बनोगे भाई? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो तू करना ही मत, पक्का नुकसान होने वाला है। कल मेरी पोती खेल रही थी यहाँ पर, ऐसे भाग रही थी वो, 2 years डॉटर, कल की बात है। मेरे पापा बैठे बैठे, अरे तू मत भाग, तू गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी, 3 बार बोले, तीसरे राउंड में गिर गई वो। देख बोला था ना मैंने। अब मैं पापा को बोल नहीं पाया कि आपने बोला करके वो गिरी। आर यू गेटिंग दिस? कल की बात है, माय डॉटर वाज रनिंग राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, ग्रैंड डॉटर भाग रही थी फुल स्पीड में, कुछ भी ऐसा विदाउट एनी, चल रही भाग रही है। और यहाँ से पापा चिल्ला रहे गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी। तभी मुझे समझ में आया पक्का गिरने वाली है। अभी मैं क्या बताऊँ पापा को। और तुरंत छाया वाज देयर, तुरंत व्हेन शी फेल डाउन, छाया ने और कुछ नहीं सोचा, अरे मेरा बच्चा, अरे ये वापस बोलते चींटी मर गई है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कम ऑन से आई एम स्ट्रांग, से आई एम स्ट्रांग, उसने चालू कर दिया, आई एम स्ट्रांग आई एम स्ट्रांग आई एम स्ट्रांग। आर यू गेटिंग दिस सिंपल टेक्निक्स? They are simple games. And she was out of it. फिर और कुछ भागी गई, एक बार और लगा कुछ, अगेन वापस आई एम स्ट्रांग, आई एम गुड, आई एम गुड। सो दिस इज द थिंग्स दैट you have to incorporate in your life. Never ever say this negative word. So this is game number 1. Game number 2 जो है gratitude का, तो मैंने एक फॉर्मेट भेजा था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। I hope everybody is there in the WhatsApp group, right? यहाँ पर कोई है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आपको नहीं मिला। कल मैंने फॉर्मेट भेजा था। हमने क्या किया है, देखो हम बचपन में गेम खेलते थे, पता है, ABCD गेम खेलते थे। हमने क्या करना है, ABCD पूरा इधर लिखना है और उसके बाद में लिखना है थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। ए से कौन सी चीज शुरू होती है नाम, उसको आपने ग्रेटफुल किसके लिए हो रहे हैं, एंड यू हैव टू फील इट। रिमेंबर दिस, आपने जो लिखते हो ना उसके बाद में आपको फीलिंग, मतलब H के ऊपर हाउस आएगा, A के ऊपर एयर कंडीशन आएगा, L के ऊपर लैपटॉप आएगा, T के ऊपर टेबल आएगा। See, this is the game we are playing, to play the game of gratitude. So what you have to do, एक चार्ट बनाए बढ़िया, एक पेपर के ऊपर हॉरिजॉन्टल करें, मतलब ये ऐसे आड़ा लिख दे, ABCD यहाँ पर लिखें और यहाँ पर थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, जिसके नाम की शुरुआत A से हो रही है, B से हो रही है तो उधर लिखे, C से, वो फॉर्मेट मैंने भेजा है, एवरीबॉडी हैज गॉट इट राइट। उसके बाद में सेकंड कॉलम इज पर्सन आई एम ग्रेटफुल फॉर। A से जिसका नाम शुरू होता है, B से होता है बहुत, C से होता है छाया, फॉर मी C में छाया ही आएगी वो। Anyway, so my point here is B के ऊपर से जो भी इंसान का आप ग्रेटफुल हो, you write their name and feel it. What is the third column? Can somebody share? Third column में क्या लिखा है मैंने? Place, city, country, I am grateful. Place, city, country. मतलब कोई समझो जैसे बाबूलनाथ एरिया है, वहां मेरा मंदिर है फॉर एग्जांपल, तो आई बाबूलनाथ का नाम लिख दिया। कोई कंट्री का नाम लिख दिया जहां आपको घूमने जाना है, फॉर एग्जांपल आपको जापान जाना है, या आपको प्राग जाना है, आपको बुदापेस्ट जाना है, या कोई सिटी जाना है तो उसका नाम लिख दे। या आपको कोई सिटी अच्छी लगती है, आप कहाँ पर घूम के, सिंगापुर घूम के आए तो S के ऊपर सिंगापुर लिख दें, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको ने सिंगापुर में कितनी मजा की, या आप महाबलेश्वर गए थे, माथेरान गए थे, लोनावाला गए थे, विच एवर सिटी, प्लेस और कंट्री जो भी आपके दिमाग में आता है लिख लेना है, एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। Sir, we used to play this name, place, animal, thing game. I know. Where nouns are, we used to learn nouns by putting the names by the alphabet. Yes, this is the same game. This is the same game जो हमने बचपन में खेली थी और आज हम उसको gratitude में convert करेंगे। Are you getting this? And Yes, which is the yes. fourth column? Other things I am grateful for. Songs, Any body other parts, things? mentor. Any other things I am grateful for? Remember to be grateful to your parents. Remember to be grateful to your body parts. मतलब other things में आप कुछ भी लिख सकते हैं। I am grateful to my heart, to my eyes, to my lungs. L के ऊपर lungs लिखें, E के ऊपर eyes. Your choice. जो आपको दिमाग में आता है. Any other thing. Do not forget your mentors. Do not forget the skills that you have. आपके पास एक खाना बनाने की एक स्किल है, आप गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हैं, तो दैट इज अ ड्राइविंग स्किल, उसको भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर माय ड्राइविंग स्किल्स।
आई एम ड्राइविंग, माई ड्राइविंग इज सुपर। क्या मैं खाना बनाती हूँ, क्या मैं बाल बनाती हूँ। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज योर स्किल। सो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। मतलब जो भी आपको अदर थिंग्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा है। नाउ दिस इज द गेम आई एम टेलिंग यू, यू कीप ऑन प्लेइंग, बहुत मजा आएगा। द रीजन इज जब भी आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो ना, यू फील गुड, यू फील पॉजिटिव। ओके, सो दिस वाज द सेकंड गेम। थर्ड गेम बहुत सर, बढ़िया ये गेम है। रोज खेलना है, रोज No, लिखना no, है no. सर ये गेम? नहीं नहीं, आपने एक बार कर दिया तो मतलब जब भी मन करे, whenever you are feeling low, okay, जब भी आप लो फील कर रहे हो ना, डिप्रेशन में या अच्छा नहीं लगता, कोई आपके काम अच्छे नहीं हुए, तो आपने ये गेम चालू कर देना। ABCD वाला एक फॉर्मेट बना देना। एक क्या करना, आपके घर में ऑफिस में उसको प्रिंट आउट निकाल के ऐसे 10-15 पेजेस रख देना। आपका एक पेज भर दिया तो जब भी व्हेन यू आर फीलिंग लो या कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं, समथिंग लाइक दैट, यू वांट टू डाइवर्ट योर माइंड, जस्ट प्ले दिस गेम। लिखना चालू कर दो कुछ भी। आपका माइंड विल स्टार्ट नाउ, योर माइंड विल स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। आपको समझ में आ रहा है? आपके पेरेंट्स के बारे में लिखोगे तो यू विल थिंक समथिंग गुड दैट योर फादर हैज डन टू यू, योर मदर हैज डन टू यू, यू फीलिंग गुड फॉर योर हार्ट, यू आर फीलिंग गुड फॉर योर स्किल्स। आज मैं अच्छे रोड बनाता हूँ, आई लव सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा माइंड को प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। नो पर्सन्स, कभी मेरा ये फ्रेंड को मेरे याद कर दिया, मैंने मेरे कजिन को याद कर दिया, उसका नाम लिख लिया पर्सन के नाम में, जहाँ पर्सन whom I am grateful, तो उसका नाम लिख लिया। Are you getting this? ए आया तो अश्विन लिख दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, यू कैन प्ले दिस गेम एंड what will happen, the benefit is you will come out of your depression, क्योंकि your mind doesn't stop thinking। अगर आप डिप्रेशन में हो तो you will attract more negative thoughts। उसको स्टॉप करना है तो ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड और चिंता साथ में नहीं रह सकते। आपको डर लग रहा है, अब यू आर फीलिंग फियरफुल, स्टार्ट ग्रेटिट्यूड, बिकॉज ग्रेटिट्यूड एंड fear cannot stay together। देखो ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, प्लीज राइट इट डाउन। जब भी आपको चिंता हो रही है ना, ग्रेटिट्यूड करें, बिकॉज ग्रेटिट्यूड एंड चिंता कैन नॉट स्टे टुगेदर। ग्रेटिट्यूड एंड फियर कैन नॉट स्टे टुगेदर। ग्रेटिट्यूड एंड नेगेटिव फीलिंग्स कैन नॉट स्टे टुगेदर। ग्रेटिट्यूड एंड पॉवर्टी कैन नॉट स्टे टुगेदर। And gratitude brings abundance। Gratitude brings abundance। Okay, so this is the second game। Actually बहुत games है, मैं ऐसे I don't know how it comes into my mind and I'm making them, then I make my notes and I write it down। Third game is appreciation। देखो gratitude का मतलब जो हम thank you बोलते हैं ना, वो होता है प्लस आप किसी भी की भी तारीफ करते हो तो भी वो ग्रेटिट्यूड माना जाता है। आपने किसी की गाड़ी की तारीफ कर दी, कोई somebody, some beautiful girl is in front of you, so if you appreciate her, so that is also a gratitude। Please understand, appreciation is a very good form of gratitude। आपने किसी की भी तारीफ करना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा। और जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो जेन्युइनली आपके मन से तारीफ निकलेगी, क्योंकि अब मुझे किसी की नेगेटिविटी दिखती ही नहीं है। स्लोली 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 आपको किसी के अंदर भी नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। सिंपल है। जब भी मुंह खोलो तो तारीफ करना। गाड़ी चला रहे हो, रास्ते की तारीफ करना, क्या बढ़िया रास्ता है, क्या क्लीन नीट है। आई एम सो थैंकफुल टू द म्युनिसिपैलिटी जो पूरा संभाल के साफ सुथरा रखते हैं। अब हमारा होता क्या है, अगर कुछ भी चीज अच्छी नहीं होती ना, हम तुरंत उसकी नेगेटिविटी चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नागपुर से आया बम्बई, मुझे कम से कम 10-15 लोगों ने तो पूछ लिया, अरे यार नागपुर में तो बहुत गर्म होगा, इतना, मतलब मुझे नहीं मालूम, इट वॉज गुड। अब जो चीज का मेरे कंट्रोल नहीं है, अब मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, बहुत गर्म था यार, ऐसा हो रहा था, 43 था, बम्बई में तो 33 है, वहाँ 43, 45 है, क्या गर्मी लगती थी, क्या एसी, क्या पानी पीता, खाने को मन नहीं करता था, वॉमिट। अरे तू क्या कर रहा है, पूरा शोरूम खोल दिया उसने तो नेगेटिविटी का।
सर सेम है यार, मैं अभी बोलती हूँ बहुत अच्छी गर्मी पड़ रही है, बहुत अच्छी, मजे ले रहे हैं, बहुत मजा अच्छी आ रहा है, गर्मी पड़ रही है, बहुत बहुत बढ़िया। मजा। देखो, आप इस गर्मी का जो कुछ कर नहीं पाते हो तो फिर क्यों उसकी बुराई करते हैं? द मोमेंट यू कंप्लेन यू आर अट्रैक्टिंग, आपका माइंड को ये लगेगा अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग। अब एक बार तो बोलता हो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, और फिर बोलता क्या गर्मी है यार, खत्म, गेम ओवर। डू यू गेट दिस? सुबह सुबह बोलते हैं टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज तो मजा आने वाला है। अब फिर दोपहर को अरे क्या गर्मी है यार, एसी चालू कर यार, पंखा चालू कर यार, क्या गर्मी है यार, क्या पसीना हो रहा है यार, अब तो नहाना पड़ेगा, बहुत पसीना हो गया। अरे भाई तुम क्या कर रहे हैं यार? पॉजिटिव थॉट्स को सोचते नहीं, नेगेटिविटी को इतने ज्यादा इमोशन, चेहरा देखना मांगता है किसी का, अरे चेहरे पे भी एकदम ऐसा ऐसा हो जाता है, हम चेहरा भी कितना गंदा बनाते हैं। अब Sir, I say thank you, son. You are showering ice on me. Wow. Yes, and your mind will believe it. The moment you start saying that, whatever your mind will believe, आज तो मजा आ रहा है, अरे कुछ perfect है, कोई बात नहीं. What will happen is, you will get it in your body. Good things will start coming to you. Otherwise, all bad things will come to you. धूप है, छाँव है. Okay, so there is one serenity prayer. So मैं दो, I will end this session. Actually, I have got lot of things. Appreciation की भी एक game है, but we will have to limit ourselves for the next 5 minutes. So now, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, आप लोगों ने रोज याद रखना है इसको. दो चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी बताता हूँ. कुछ लोग हैं जो जूतों को रोते. There are people who cry for shoes. कुछ लोगों के पाँव नहीं होते. They don't have legs. मेरा हाल इतना भी बुरा नहीं है. I am blessed. Trust me. इतनी चीजें मिली है मुझे. I mean, I have got so much of abundance. घर है, गाड़ी है. I mean, my body is fit. Superb. I have got so much. My family is so happy. मेरी पूरी फैमिली साथ में रहती है. और क्या चाहिए मुझे? I am so blessed. कुछ लोग हैं जो जूतों को रोते हैं. कुछ लोगों के पाँव नहीं होते. मेरा हाल इतना भी बुरा नहीं है. I am blessed. This is the only way to attract abundance. मैं बता रहा हूँ मैं आपको. Be fulfilled. Wow, क्या नहीं है. Right? Second is. Sir, can I say something? Sir, हाँ you जी. said कि मेरा हाथ इतना भी बुरा नहीं है. So how does that work? थोड़ा आवाज नहीं आ रहा आपका. So you said कि मेरा हाल इतना भी बुरा नहीं है. How does that work, sir? We Now can the say that मेरा हाल point तो here बहुत is, मैं समझ में नहीं आया मुझे. What you want to ask? नहीं, you said ना किसका legs नहीं है तो हमको शुक्रिया करना है. तो we are saying that मेरा हाल इतना भी बुरा नहीं है. So No, no. I मैंने found- कुछ अलग context में बोला है. Now please understand. Okay. इसको Yeah, दो अलग अलग context में मत mix करना. मैंने ये context में बोला है कि आपने you have to feel fulfilled. जब आप ये सोचोगे कि भाई उसके पाँव भी नहीं है, मतलब I am so blessed. Please understand the context over here is I want to feel I am blessed, I am fulfilled. बहुत कुछ है मेरे पास. The context is here. You cannot now ये आप बोलोगे ये तो negative statement है. Yes, but context क्या है? Are you getting it? The context is that I am fulfilled, I am blessed, I have got abundance. मेरे पास बहुत कुछ है. It is just to generate the feelings of abundance. It is to generate the feeling of abundance inside my body. The moment I'll say that dialogue, I feel blessed. Yes, क्या नहीं है मेरे पास. And I start feeling for my legs. See, these are about feeling of being abundance. You have to love yourself. और याद रखना, सभी ने अपने ऊपर पैसा खर्चा करना शुरू कर दो. Please understand this. Start spending money on yourself. बहुत कुछ है आपके पास. आपको अंदाजा ही नहीं है. आपके पास घर है. अब आप बोलोगे मैं 70 साल का 80 60 मेरी कोई कमाई नहीं है. अरे भाई ये जो बड़े बड़े घर है ना, आप अगर बैंक में भी जाके दे दोगे तो रिवर्स मॉर्गेज बोलते हैं. रिवर्स मॉर्गेज का मतलब होता है ये घर के सामने डिपेंडिंग ऑन योर एज बैंक विल गिव यू मनी, और उसके बाद में आपका जो बच्चा है वो इसके पैसे भरेगा क्योंकि घर आपका कमाया हुआ है. प्लीज अंडरस्टैंड. घर आपने कमाया हुआ है. ये इसके सामने आपने पूरा घर खत्म कर दिया, बट आप जब तक जिंदा रहोगे, आपकी वाइफ जिंदा रहेगी,
तब तक कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद में आपके बच्चों ने उसके पैसे भरने हैं, नहीं भर सके तो घर बेच देंगे बैंक वाले, और जो बचा है वो अपने बेटे को देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, बेटा 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 बेटी कुछ नहीं, पहले मैं। लव योर सेल्फ, दिस इज द टेक्निक, किसी ने नहीं सिखाई। यू हैव टू लव योर सेल्फ। हम अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं है। 1500 की किताब खरीदने तो सोचते हैं, 1200 की किताब सोचने तो सोचते हैं। अब बेटा जो है वो लाख रुपए का बेल्ट खरीद के लेके आता है, 2 लाख का शूज लेके आता है, करते हैं। अब आप बोले मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, नो प्रॉब्लम, हमारे पास है, सब तेरा ही है। बट इस चक्कर में किसी ने हमको ये नहीं सिखाया कि खुद को तो प्यार करो। हम कहीं तो भी चल छोटा मोटा पाव भाजी खा लेंगे यार, क्या कौन सी होटल में जाना, क्या पेट ही तो भरना है यार, इडली खा लेंगे सो जाएंगे। अब बेटा जो है वो बढ़िया जाएगा कहीं तो भी कॉफी पीने, कॉफी 400 रुपए की आती है। आर यू गेटिंग दिस? बट दैट इज ऑल्सो ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेटे को जो करना करे, मेरे पास पैसे है तो मैं दूंगा, बेटे को नहीं है तो नहीं दूंगा, सिंपल। बट इस चक्कर में हमने जब भी हम अपने आप पे पैसा खर्चा करते तो वी फील गिल्टी। अरे यार फालतू का, अपन कोई शादी होटल में रह जाते तो क्या फर्क पड़ता था। आर यू गेटिंग दिस? ये सब पैसे हम छोड़ के जाने वाले। एंड रिमेंबर वन थिंग, ऊपर पैसे नहीं चलते, यहाँ पर जो है वो यहीं छोड़ के जाना है आपको। किसी का और का भी भला करके जाओ, पहले खुद का भला करो, फिर लोगों के भी भले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100%। बट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, बाय सम अफर्मेशन कार्ड्स, बाय बुक, जो आपको पसंद है। खर्चा कुछ नहीं होता है। 1000 रुपये की आम की पार्टी, मतलब मैंने कम से कम 15, 20, 25 आम की बैग सबको बांटी, इधर ये वो करते रहता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। नाउ माय पॉइंट हियर इज यू हैव टू बी अ गिवर, यू हैव टू लव योरसेल्फ। स्पेंडिंग मनी, आज का जो मैंने भेजा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ। कोई नई स्किल सीखने जाओ, कोई नया ड्राइविंग क्लासेस सीखने जाओ, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जिस दिन आपकी लर्निंग करने की शक्ति खत्म होगी, आप बूढ़े हो जाओगे, याद रखना। जिस बूढ़े आदमी को समझता है कि मुझे सब पता है ना, समझ लेना वो बूढ़ा हो गया। यू हैव टू लर्न। आपने कहीं ना कहीं जाके प्रोग्राम अटेंड करने हैं, वर्कशॉप अटेंड करने हैं, सेमिनार अटेंड करने हैं, किताबें पढ़नी है, यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे वीडियो देखने हैं, बिकॉज आई एम अ लर्नर। आप जो यहाँ वर्कशॉप में आए हैं, यू आर अ लर्नर। एंड रिमेंबर, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आज से 1, 2, 3 दिन में, तो आज का बढ़िया टाइम पास हो गया, बाकी कुछ नहीं होगा, फायदा कुछ नहीं। अगर फायदा करना है तो जो भी सीखे हो उसको इम्प्लीमेंट करना, सॉरी नहीं बोलना, लोगों की तारीफ करना, रास्ते की तारीफ करना, ऑक्सीजन की तारीफ करना, कोई अच्छी स्मेल आवे तो तारीफ करना, अच्छी गाड़ी देखो को तारीफ करना। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट gratitude. If there is any question, so we will take 1 or 2 before we start. I think Nikhil, आज कौन कर रहा है? We decided to have a breakout room today so that yeah, questions कुछ हो, so we have decided to do a breakout room. गुड मॉर्निंग राजन सर। हाँ जी। हेलो राजन सर, मेरे को फ्लाइट में बहुत डर लगता है। किसे? फ्लाइट में मैं बैठती हूँ, उसके पहले से डर लगने लग जाता है। मुझे समझ में नहीं आया किसका डर लग रहा है? मैं जब प्लेन में ट्रेवल करने जाती हूँ तो मेरे को उसके पहले से प्लेन से डर लगने लगता है। प्लेन में ट्रैवल करने से डर लगता है, राइट? यस यस। बहुत बढ़िया। ओके, माय वाइफ छाया आल्सो हैड द सेम फियर। नाउ ये रियल स्टोरी है। उसको भी मतलब फ्लाइट में डर नहीं लगता था, बट जब टर्बुलेंस आता था तो उसको बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा, मतलब पसीना पसीना हो जाती थी। यस। पसीना ऐसा हो जाती थी प्लेन में बैठे, और टर्बुलेंस आए तो नॉर्मल चल रहा है तो कुछ नहीं होता था। सो देयर वर फ्यू इंसिडेंसेस वेयर शी हैड लॉट ऑफ challenges sitting in the flight. We had gone to Nepal also one day, वो कहीं से कहीं छोटा फ्लाइट था, and you know, so anyway, so now she learned the technique of gratitude. तो उसने एक दिन क्या किया ऐसा, ये छाया ने मुझे जब शेयर किया, हम नागपुर से बॉम्बे आ रहे थे, तो वो अपनी अभी क्या अश्विन मैम के स्टूडेंट हैं, तो ग्रेटिट्यूड तो कण कण में घुस गया है। तो उसने क्या किया, उसी दिन प्लेन का शुक्रिया, पायलट का बहुत सारा शुक्रिया, वाह मैं बहुत बढ़िया सेफली लैंड कर रही हूँ, एयर होस्टेस का शुक्रिया,
सबका शुक्रिया करते गई और मुझे नहीं पता उसने वो क्या करे। प्लेन चालू हो गया हमारा, मैं तो सो गया। फिर व्हेन आई गॉट, मतलब जब हम लैंड हुए तब छाया ने मुझे बताया तुझे पता नहीं है कितना गंदा टर्बुलेंस आया था इन आवर फ्लाइट फ्रॉम नागपुर टू मुंबई, बट बोला आज मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोला क्या हो गया तेरे को? तो बोला आज मुझे टर्बुलेंस आया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड किया था, और जब टर्बुलेंस आया तब टर्बुलेंस का भी मैंने ग्रेटिट्यूड कर दिया, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, फियर एंड ग्रेटिट्यूड कैन नॉट स्टे टुगेदर। ये उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। 3 इडियट पिक्चर, ये बंद कर दरवाजा। 3 इडियट पिक्चर इसके लिए फेमस थी, और आपने 3 इडियट पिक्चर देखना, उसमें आमिर खान जो है वो पूरा साइंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। याद है वो एक लड़का आता है, पेशाब करता है उसके रूम के बाहर, तो वो एक वो कंडक्टर, मतलब मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो उसको लाइट चालू कर देता है, उसने इम्प्लीमेंट किया। फिर वो लास्ट में वो जो शिप रहती है, वो बाइक रहता है, बाइक को उसने कुछ घंटी बना दिया, वो शिप मतलब उसने पूरे साइंस को इम्प्लीमेंट किया। आपके पास भी साइंस है, कुछ नहीं होता। प्लेन में बैठने के पहले दुनिया भर के शुक्राना करो, और फ्लाइट में भी शुक्राना करो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद में मैंने आपको जो बताया था, गेम जो खेले थे हमने, फियर के लिए कौन सी गेम बताई थी मैंने? पब्लिक स्पीकिंग का। विच वॉज द गेम आई सेड? किसी को याद नहीं? EFT टेक्निक। EFT टेक्निक जो है वो आपका फियर से दूर करेगी। आपने ये बोलना है, मुझे प्लेन में बैठने से थोड़ा बहुत डर लगता है, बट इट इज ओके, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव फ्लाइंग, आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, थैंक यू। समझ में आ रहा है? EFT टेक्निक कोई भी फियर को, क्योंकि जो फियर है इज एन इमोशन, फियर इज एन इमोशन इन योर बॉडी। उस नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालने के लिए EFT टेक्निक काम करेगी। पब्लिक स्पीकिंग, कॉकरोच, पानी का डर, जिसका भी डर, आप उसके बारे में अगर स्टडी करोगे आपको पूरा डेटा मिलेगा। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सर इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम करेगी क्या? किसके लिए? इंग्लिश स्पीकिंग। देखिए, पहली बात तो आप समझ लें, हम जो बोलेंगे अपने आप को वैसे हम बन जाएंगे। अगर आप बार बार बोलोगे कि इंग्लिश नहीं आती, नहीं समझती, तो पक्का है। सो फर्स्ट थिंग इज यू स्टार्ट डूइंग पॉजिटिव अफर्मेशन। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी आती है, मुझे सब समझता है। मैंने कल बताया था आपको, मैंने एक ही टेक्निक, मेरी जस्ट वन, मुझे सब समझता है, एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड। हम क्या करते हैं बार बार, अरे यार मुझे तो नहीं समझता, मेरे को तो नहीं समझता, नहीं समझता, तो हमारा माइंड बिलीव करता है तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं समझता। अब टेक्निक क्या है? सर, टेक्निक क्या है? कल से मैं यही बोलती हूँ, सब समझता है रे भाई, मेरे को सब समझता है, मैं सब समझती हूँ। ओके सर, बहुत अच्छा लगता है आपका ज्ञान, और ये समझ लो जिंदगी बदल गई, जिंदगी। देखा हबड़ों में। सर टर्बुलेंस को कैसे ग्रेटिट्यूड करें, मतलब क्या बोले टर्बुलेंस के लिए? टर्बुलेंस को जो है, आपने टर्बुलेंस को ग्रेटिट्यूड तो करना ही है, आपने पायलट का करना है, फ्लाइट का करना है, आप सेफली लैंड कर रहे हैं, एयर होस्टेस जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जो आपके बाजू में कितने अच्छे लोग बैठे हैं, उनकी देखो माइंड में जो आता है ना, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, इट इज जस्ट कमिंग इनटू माय माइंड बिकॉज ऑफ माय प्रैक्टिस। अब ऑक्सीजन का प्रैक्टिस, वो पानी दिया उसका प्रैक्टिस, वो सीट दिया उसका ग्रेटिट्यूड। आपको समझ में आ रहा है? किसी का भी ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो, कुछ लॉजिक नहीं लगाना। सकते हैं कि टर्बुलेंस आते ही मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। वाओ, आई एंजॉय टर्बुलेंस, झूले जैसा लगता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो निखिल, आपने जो गर्मी का भी बोला ना कि गर्मी होती है तो उस पे हमारा बस नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो सर उसमें ये होता है कि अभी जस्ट हम लोग रोजा चल रहा है हमारा, तो जैसे ही हम लोग मस्जिद से आते हैं, रोजा इफ्तार करने के बाद गर्मी बहुत ज्यादा होती है,
तो मैं घर पे आने के बाद मतलब मेरा ऐसा है कि घर का पंखा जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक वो फास्ट नहीं होता है। तो घर पे आने के बाद अगर मैं 2 मिनट हो जाए, अरे बेटा क्यों धीरे चल रहा है, मेरे को हवा की जरूरत है, मालूम है ना। जैसे ही बोला पता नहीं इतना फास्ट हो जाता है वो पंखा, इतना फास्ट हो जाता है और इतनी हवा देता है। जब तक मैं नहीं बोलती तब तक, कभी बोलती नहीं अरे इतना स्लो चल रहा है, मेरे को गर्मी हो रही, अरे बेटा क्यों स्लो चल रहा है, मेरे को हवा की जरूरत है, तुरंत फास्ट हो जाता है सर। एकदम Okay. से। So now, because मेरे ध्यान में आया था, there is a serenity prayer. Serenity का मतलब can anybody explain? SERENITY. Anybody can explain what is serenity? Peace. Yes. शांति, harmony, शांति. Okay? तो ये शांति का प्रेयर है. W. Clement Stone ने सिखाया है. W. Clement Stone is a very good inspiring speaker in USA. तो इंडिया के जो शिव खेरा है, जिन्होंने यू कैन विन और 3-4 किताबें लिखी हैं, उनका ये फेवरेट प्रेयर है. उन्होंने कहाँ से सीखा? W. Clement Stone is a very good motivational speaker in USA. तो लाखों रुपए के प्रोग्राम अटेंड किया था शिव खेरा ने, और शिव खेरा ने ये हमको समझाया है. सेरेनिटी प्रेयर का मतलब ये है, सेरेनिटी प्रेयर ये है, गॉड गिव मी सेरेनिटी फॉर द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज. मतलब भगवान मुझे शांति दे जो चीजों को मैं चेंज नहीं कर सकता. जैसे गर्मी है, योर पेरेंट्स मे बी यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स, तो मुझे लेट मी एक्सेप्ट इट. सो भगवान, गॉड गिव मी सेरेनिटी to accept the things I cannot change. God, give me courage to change the things I can. And last में, God, give me wisdom to identify the difference. अब मैं हिंदी में समझाता हूँ अच्छे से. भगवान मुझे शांति देना जो चीजों को मैं चेंज नहीं कर सकता. जैसे आज बहुत गर्मी लग रही है, अब इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो थोड़ा शांति दे मुझे, हार्मनी दे, पीसफुल थॉट्स दे मुझे. और भगवान मुझे शक्ति देना फॉर द थिंग्स दैट आई कैन चेंज. आर यू गेटिंग इट? बहुत सारी चीजें मैं चेंज कर सकता हूं, तो वो शक्ति देना. तीसरा, अक्ल देना, अक्ल, विजडम टू नो द डिफरेंस. मतलब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं ये बदली कर सकता हूं या नहीं. अदरवाइज क्या होता है, किधर भी जाके भिड़ जाते अपन, चलो इसको भी चेंज कर, उसको भी चेंज कर. तो अक्ल भी देना मुझे टू नो द डिफरेंस, कि क्या मैं चेंज कर सकता हूं और क्या मैं नहीं. इट्स अ वेरी गुड प्रेयर. ये मुझे हमेशा याद रहती है, और जब भी हुआ तो मैं इसको बोल देता हूँ. गॉड गिव मी सेरेनिटी, मतलब पीस, शांति, टू द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, जो चीजों को बदली नहीं कर सकता, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. अब हम क्या कर, प्लीज सेंड दिस ऑन द ग्रुप, प्लीज सेंड दिस ऑन द ग्रुप. या देयर वाज वन, ये भी मेरे पास मैंने बनाया था, उसका कैनवा भी बनाया था मैंने. देखता हूँ मैं, जरा ढूंढता हूँ. ओके, थैंक यू वेरी मच. सी यू ऑल टुमारो. कल मिलेंगे हम. थैंक यू सर. Nikhil, please Thank take you over. so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद. Let's celebrate. Let's celebrate. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Rajan sir. Thank you. Thank you. Thank you, Rajan sir. Thank you. Hello, sir. Wonderful day. Sir, I want to share something. Yeah, please continue. Please continue. I have to leave. आप थोड़ा continue करें. सर, ये ग्लैड गेम से रिलेटेड ही मेरा शेयरिंग है. हाँ जी. हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं. टोटल 10 पीपल्स आर देयर इंक्लूडिंग अ स्मॉल गर्ल. सो हम डेली ये ग्लैड गेम खेलते हैं ग्रेटिट्यूड का, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप. मतलब हर जो फैमिली मेंबर है उसके लिए रोज हर एक ने सबके लिए कुछ ग्रेटिट्यूड देना है. उससे ये हो गया है कि सब जो वातावरण है घर का वो पॉजिटिव हो गया है. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर दिस. थैंक यू. Wow, Okay. you have taught us a good lesson. Wow, I am glad. वो ग्लैड गेम के बारे में कल याद कराना. मैं आई शेयर अबाउट यू दिस ग्लैड गेम. अरविंद जी ने कैसे खेला था और क्या फायदा हुआ, क्या हुआ उनके साथ में. एंड टुमारो, ओके, सो नाउ वन मोर थिंग. टुमारो वी आर गोइंग टू प्ले द गेम ऑफ हेल्थ.
हेल्थ को लेके हम गेम खेलने वाले हैं कल खेलेंगे हेल्थ को एंड लेके। आई थिंक इट वाज अ 7-day प्रोग्राम, बट अगर आप लोग बोलेंगे तो क्योंकि मेरे पास अभी आई हैव द मनी इन द एरिया ऑफ मनी एंड द एरिया ऑफ हेल्थ एंड रिलेशनशिप, 3 चैप्टर रह गए मेरे। तो एक्चुअली इफ वी कैन एक्सटेंड, आई मीन आई डोंट नो, मतलब सैटरडे संडे को भी हम सर कंटिन्यू आपको कर सकते हैं। जितना लेना है आप ले लो, हाँ जितने सर, दिन we तक like लेना to है be आप ले लो। connected. Yes, sir, please extend. हमको विजय भाई से और मीना जी से भी परमिशन लेना पड़ेगा फॉर द इंटरनेट, बट एनीवे, सो आई थिंक बिकॉज आई हैव गॉट 2 more chapters, if let me talk to Nikhil today and Alka ji and all, so let us all decide कैसे करना है उसको। तो Okay. मेरा बर्थडे है, मुझे सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। Wow. अरे वाह, Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. बार बार Happy birthday. बार आप जियो Nice. Happy birthday. साल के दिनों 50,000 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. So, happy birthday. We'll be going into the breakout rooms. Let's share there today. काफी दिन से we haven't tried it. Happy birthday, dear. I'm opening up the breakout rooms. आप सबके फोन पर या लैपटॉप पे वो breakout room का नोटिफिकेशन आएगा. प्लीज एक्सेप्ट एंड गो इनटू दोज रूम्स और शेयर करिए आपने क्या अभी तक व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दीस पास्ट 7 days. सर ब्रेकआउट रूम में हमको ये दिख रहा है कि कोई एक कर रहा है, उस टाइम पे हम भी कर सकते हैं कि उनका कंप्लीट होने के बाद करें? हाँ, उनके कंप्लीट होने के बाद करिए. ओके, थैंक यू. People can share here as well. Hello. Hello. Yes, Nehal. How to go into the breakout rooms? If you see a pillow, there'll be a this where you can join breakout room because you've already been assigned.